एलविश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है। हमारे साथ ज्वाइंट सीपी आनंद कुलकर्णी सर हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, एलविश यादव से पूछताछ की गई है, कितने घंटे पूछताछ रही और क्या कुछ निकल गया है? कल एलविश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा ये पूछताछ का दौर चला है। इसमें पहले से पुलिस के द्वारा एक क्वेश्चनर तैयार किया गया था, जिसके आधार पे ये प्राथमिक पूछताछ की गई है और अब तक जो है सारे तथ्यों को छानबीन की जा रही है। उसके मुकदमा वादी के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है उसका भी पूरा परीक्षण किया जा रहा है और उसी के आधार पे ये प्राथमिक पूछताछ उससे की गई है। सर, जिस तरीके से बात सामने आई, सीडीआर चेक की गई है, प्रोफाइलिंग की गई है नोएडा पुलिस द्वारा, इसके अलावा कुछ आप लोग को अहम सबूत भी हाथ लगे, तो उस दौरान इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की गई थी? ये सभी जो हमारे पास एक तो वादी के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है और इसके अलावा पुलिस के द्वारा पिछले विगत 3 से 4 दिन में जो भी साक्ष्य संकलित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उसमें सम्मिलित है, इसके आधार पर पूछताछ की गई है। आज जो हमारे 5 मुख्य अभियुक्त है इस मुकदमे में, जिनसे रिकवरी भी हुआ था, उनसे पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे की गई है और उसमें भी उनसे जो पूछताछ करेंगे उसमें और जो तथ्य शामिल होंगे उसको भी उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से हम लोग ने ऑडियो देखा, एक वायरल हुआ जिसने मुकदमा लिखवाया गौरव ने और मुख्य आरोपी राहुल के बीच में जो कॉन्वर्सेशन थी, उस दौरान एलविश का नाम लिया गया था, तो क्या ऐसा संभव है या आप लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि क्योंकि एलविश को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाने की बात सामने आ रही है, तो क्या दोनों का आमना सामना करा के बातचीत भी कराई जाएगी? ये पॉसिबल है और इस पे हम लोग इस दिशा में भी काम करेंगे और जो अभी तक जो ऑडियो दिए गए हैं वो भी ऑडियो में जो कुछ पब्लिक डोमेन में भी पहुंच चुके हैं, उन ऑडियोज की भी हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो हमारी विवेचना का एक पार्ट है। सर, बात करें तो एलविश यादव का उस दौरान बिहेवियर कैसा था? क्या बहुत ज्यादा डरा सहमा सा था या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था? किस तरीके का बिहेवियर था? अभी ये विवेचनात्मक कार्रवाई का पार्ट है एक, तो अभी इसके बारे में कुछ कमेंट करना सही नहीं होगा, पर हमने जो क्वेश्चनर किया है वो पूरा छानबीन के बाद और पूरी तैयारी के साथ ये क्वेश्चनर तैयार किया गया है और वो ठोस साक्ष्यों के आधार पे ये प्रश्न जो है उससे पूछे गए हैं और बाकी जो हमारे विवेचना में जो तथ्य आए हैं, जो साक्ष्य आए हैं, उनमें लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने के लिए ही ये प्राथमिक पूछताछ की गई थी और एक सेकेंड राउंड ऑफ पूछताछ होगी जिसमें और जो तथ्य हमारे हैं, क्योंकि हमें फिर विल हैव टू गो बैक टू द इन्वेस्टिगेशन, बाकी चीज़ों को फिर देखना पड़ेगा। जो पहले राउंड में उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई है उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा और उसके आधार पर आगे कार्रवाई। ड्रग एंगल का बात सामने आ रही है, उस पे भी आप लोग बात उस पे भी विवेचना चल रही है पूरी गहनता से। जो आरोप एफआईआर में हुए हैं और जो साक्ष्य सामने आए हैं, सभी बिंदुओं पे पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से और निष्पक्ष रूप से जो है विवेचना की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे, विवेचना में जो चीजें आएगी वो आपको समय से हम लोग। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से कल एलविश वहां मौजूद थे, उनके साथ वकील का एक पैनल था, क्या उन लोगों ने अपनी तरफ से भी कुछ बात रखी है या इस तरीके के साक्ष्य आप लोगों को दिए अपनी नामौजूदगी को लेकर? अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने नहीं दिया है। उनके द्वारा अपना जो पूछताछ में जो क्वेश्चनर था, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके ऊपर रिप्लाई दिया गया है और उनके पास ऑप्शन है, वो साक्ष्य देंगे तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाएंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।